ड्रोन्स की असली ताकत यह है कि इन्हें थोड़े से बारूद के साथ भी उड़ाया जा सकता है और किसी भी टारगेट पर हमला किया जा सकता है। दूसरा, इनके रखरखाव और पार्किंग के लिए बड़े बड़े एयर बेसिस की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ही कम खर्चे में ये ड्रोन लड़ाकू विमानों से भी कहीं ज्यादा घातक और सस्ते साबित होते हैं। और तीसरा, लड़ाकू विमानों की तुलना में ड्रोन्स का रेडार से बचना कहीं ज्यादा आसान होता है और यही कारण है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, भारत या पाकिस्तान का युद्ध हो या इजराइल और हमास का युद्ध हो, इनमें ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस बार इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में तो 80% मौत FPV ड्रोन के कारण हुई हैं, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन व्यू कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इन ड्रोन्स को एक ऑपरेटर दूर से ही कंट्रोल करता है और इन पर बंधे बारूद से वो कहीं भी विस्फोट करा सकता है। लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि बहुत सारे देश आज तक न तो खुद लड़ाकू विमानों का इंजन कभी विकसित कर पाए हैं और न ही कम बजट होने के कारण दूसरे देशों से नई पीढ़ी के लेटेस्ट विमान कभी खरीद पाए। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फाइटर जेट्स का जो युद्ध है उसमें पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये बड़ा महंगा युद्ध है। लेकिन ड्रोन्स के साथ ऐसा नहीं है और कॉम्बैट ड्रोन्स की कीमत 50,000 रुपए के आसपास होती है। इसलिए हर देश इन ड्रोन्स को बना सकता है, इन्हें खरीद भी सकता है और इसीलिए अब दुनिया भर के सारे देश इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फाइटर जेट्स जो थे वो कुछ ही देशों के पास बड़े एक्सक्लूसिव हुआ करते थे। जैसे अगर आप देखें तो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है, सबके पास नहीं है। उदाहरण के लिए रशिया के A50 विमान की कीमत 3,000 करोड़ रुपए है और इतने पैसे से 7.5 लाख कॉम्बैट ड्रोन्स खरीदे जा सकते हैं।